नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं श्रुति उपाध्याय। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। इस बीच सबसे ज्यादा किसी तस्वीर की चर्चा है तो वो पटना से आई है। गणतंत्र दिवस पर पटना के गांधी मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों मौजूद थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों के बैठने के लिए एक जगह कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ वाली कुर्सी छोड़कर तेजस्वी यादव दूसरी कुर्सी पर बैठे नजर आए। इस दौरान दोनों के बीच एक कुर्सी खाली रही। नीतीश और तेजस्वी के बीच कोई बातचीत तक नहीं हुई। दोनों के बॉडी लैंग्वेज ने बिहार की राजनीति में आने वाले कल की तस्वीर बयां कर दी है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की तंज भरी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यह साफ हो गया है कि नीतीश और लालू के बीच राजनीतिक तलाक लगभग फाइनल है। अब सूत्रों से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की बीजेपी से बातचीत अपने अंतिम चरण पर है। 28 जनवरी को दोनों के बीच नई सरकार के गठन का ऐलान हो सकता है। एनडीए में शामिल चिराग पासवान का कहना है कि वो बीजेपी केंद्र नेतृत्व के संपर्क में है और सही समय आने पर तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आइए सुनते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कहा। राजनीतिक परिस्थितियों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नज़र पूरी तरीके से बनी हुई है। पल पल जिस तरीके से घटना चक्र बदल रहा है, अभी भी काफ़ी चीज़ों का तय होना बाकी है। कल भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की देर रात तक एक बैठक चली, उसमें भी कई विषयों पर चर्चा हुई। मैं पुनः दोहराता हूँ, सही समय आने पर आपके तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। बीते 24 घंटों में पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौरा जारी है। जेडीयू हो, आरजेडी हो या बीजेपी, सभी आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। गुरुवार को पटना से दिल्ली आए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव पर चर्चा की है, नीतीश को लेकर नहीं। हालांकि अंदर खाने नई सरकार के गठन की तैयारी जारी है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि बिहार में जेडीयू के साथ सरकार बनाने पर करीब करीब सहमति बन गई है और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। सहमति के मुताबिक लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर अभी सस्पेंस है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी विधानसभा में बड़ी पार्टी होने के नाते ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अगर बात पिछले लोकसभा चुनाव की करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 6 सीट एलजेपी को दी गई थी। जेडीयू के एनडीए में आने के बाद नई सरकार में मंत्रिमंडल और विभागों के फॉर्मूले पर करीब करीब सहमति बन गई है। इस पूरी हलचल को लेकर आरजेडी के नेता अब भी दावा कर रहे हैं कि बिहार को लेकर ये सारी खबरें निराधार और विरोधियों की चाल है। क्या कहूँ, मैं तो यहीं रह करके देख रहा हूँ कि तिल का ताड़ कैसे बनाया जा रहा है, ये भी देख रहा हूँ। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता, मगर देख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री है और जो कार्यशैली रही है, इतना गरिमामयी आचरण रहा है उप मुख्यमंत्री जी का, ये बिहार के जर्रे जर्रे में जाहिर है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें जो चल रही हैं मीडिया में ना, वो निराधार ही दिखती हैं। आरजेडी चाहे जो कहे, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार की राजनीति में फेरबदल अब कुछ दिनों की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस से भी खासे नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश का मानना है कि उनकी पहल पर विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई, लेकिन संयोजक पद पर उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया। लालू के इशारे पर राहुल गांधी ने कह दिया कि अभी और चर्चा की जरूरत है। नीतीश ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से भी दूरी बना ली है। नीतीश का मानना है कि चुनाव के समय जब जरूरत सीट बंटवारे पर बात करने की हो, तब राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। यह न्याय यात्रा कांग्रेस की है, ना कि इंडिया गठबंधन की। बिहार की राजनीति से जुड़े सारी हलचल और इसके विश्लेषण हम आपको बताते रहेंगे। चुनावी राजनीति से जुड़े तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।